प्रेस लॉर्ड, जय मसीह की। आज शाम की दुआ में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। जितने भी हम सब यहाँ जुड़ते हैं परमेश्वर की इबादत हम दोसना करने के लिए। हर शाम हमारा परमेश्वर में यही तरीका होता है, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। पहले हम ऑनलाइन कर रहे थे तो काफ़ी लोग नहीं जुड़ पा रहे थे, लोगों को ऑनलाइन में नहीं पता लग पाता था कि आराधना प्रार्थना कब हो गई, या कुछ लोग शायद जुड़ते भी थे हमारे साथ। लेकिन अभी जब से हम ऑफलाइन करके वीडियो को अपलोड करने लगे हैं, एक बड़ी भीड़ परमेश्वर के नाम की आराधना में हमारे साथ जुड़ने लगी है, और ये बहुत अच्छी बात है। अभी मैं देख रहा था हर वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं, और ये अच्छी बात है। हम लोग व्यू नहीं चाहते हैं, हमें मसीहत में हम कभी पैसा नहीं मांगते, ना ही हमें पैसे से कोई मतलब, ना ही हम ये सिर्फ एक प्रोफेशन लेके चल रहे हैं। हमारा परमेश्वर से एक रिश्ता है, और यही रिश्ता हम चाहते हैं आप सबका भी हो। परमेश्वर की जब हम आराधना दिल से करते हैं ना, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, जब परमेश्वर में हमारा ध्यान होता है, क्योंकि देखो हम खुद अन्य जाति से आए हैं, हम लोग खुद अन्य जाति में थे, हमने परमेश्वर पे विश्वास करा, उद्धार पाया, छुटकारा पाया हमने। तो हम लोग ना उन सब बातों से परे होना चाहते हैं जिनमें आज लोग ठोकर खा रहे हैं। मैं देखता हूँ बहुत सी बार लोग चर्चेस में नहीं जाते सिर्फ ऑफरिंग डालने के लिए, क्योंकि उनको लगता है यार पैसे हैं नहीं, कैसे जाएं। अब काफ़ी लोगों के पास हैं, वो फिर भी नहीं डालते, वो बात अलग है। लेकिन अभी मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग अभी कमज़ोर हैं आर्थिक रूप से। आप में से बहुत लोगों को पता है, हमारे चर्च में जब हम पहले थे तो जिन लोगों को सपोर्ट चाहिए होता था, हम सपोर्ट भी इकट्ठा करके देते थे, कभी अपने अपने बेस पे तो कभी कलीसिया के बेस पे। और ये हर चर्च मेरे ख्याल से करता है ज़्यादातर। तो ये अच्छी बात भी है, क्योंकि मसीह दे हैं एक दूसरे, अगर अंग कोई परेशान है तो सब अंग दुख पाते हैं, और ये होना भी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यही सहभागिता हम सबकी अभी से लेकर आगे तक, जब तक प्रभु का दूसरा आगमन नहीं होता, हम सबकी होनी चाहिए। और मेरा ये विश्वास है। आप क्या जानते हैं, आप क्या मानते हैं, ये आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं। हम हर एक एक कमेंट को पढ़ते हैं, उसका रिप्लाई देते हैं। कभी अगर आपको कोई बात लगती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। अभी समय होगा कि हम लोग वचन खोल के बैठे हुए हैं, वचन में से पढ़ेंगे मत्ती की किताब, उसका 7वां अध्याय, उसके 24वें पद से। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24 से हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अब ये बात कोई मनुष्य नहीं कर रहा, कोई परमेश्वर का दास नहीं कर रहा है, कोई चेला नहीं कर रहा है। ये बात कौन कर रहा है? ये बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। और परमेश्वर क्या कह रहे हैं? परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि कोई मेरी बात सुनकर उन्हें मानता है, अब यहाँ पे देखो, सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। इसका मतलब घर चट्टान पर ही नहीं, कई जगह बन सकते हैं। हम अगर देखें तो चट्टान पे घर बनाते हैं, बालू पे घर बनाते हैं, लकड़ी पे भी घर बना देते हैं, कुछ लोग तो हवा में घर बना देते हैं। आने वाले समय में लोग हवाई जहाज के थ्रू, मतलब उड़ते हुए घर देखने को मिलेंगे, और ऐसी बहुत सी वीडियो में हम देखते हैं। होगा क्या होगा वो हम सब देखेंगे। लेकिन अभी बात हो रही है चट्टान पे घर। यहाँ पे हेडिंग ही इस बाइबल में दे रखी है, घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख। अब यहाँ पे दो तरीके के लोगों का फिर से जिक्र है, दो लोगों का जिक्र है यहाँ पे, बुद्धिमान और मूर्ख। आज आप कौन से हैं ये आज वीडियो के अंत तक आपको खुद पता लग जाएगा। आप बुद्धिमानी से चल रहे हैं प्रभु में, या मूर्खता से चल रहे हैं अभी भी। जी हाँ, हम पढ़े लिखे कई बार मूर्खता की काम करने लगते हैं। मैं भी, अलग नहीं है, हम इंसान हैं, हम जानबूझकर और अनजाने में गलतियां करते हैं, मूर्खता करते हैं, बुद्धिमानी के काम भी करते हैं, है ना। मैं ये कह रहा हूँ बुद्धिमानी के काम भी करते हैं, क्योंकि हमेशा बुद्धिमानी से नहीं चलते। आदम और हवा अगर बुद्धिमानी से चलते तो वो शायद प्रभु की आज्ञा को नहीं टालते, वो कभी वो फल नहीं खाते जिसका नाम था ज्ञान का फल। ज्ञानी होने की इच्छा, हमेशा बुद्धिमान होने की इच्छा, सब जानने की इच्छा हमें कई बार परमेश्वर से दूर ले जाती है। आपको पता है, ज्ञान का फल जब आया, उनको पता लगा कि वो नंगे हैं, वो परमेश्वर से छुपने लगे। उनकी बुद्धि जब खुल गई तो उनको लगा नहीं, हम प्रभु तेरे सामने नहीं आ सकते, जबकि पहले वो हमेशा मिलते थे प्रभु से। तो बहुत बार ये ज्ञान, ये शब्द हमें प्रभु से अलग करता है, और ये मैंने महसूस भी करा है। आज सबसे ज़्यादा डिनाई करते हैं गॉड को, परमेश्वर की प्रेजेंस को, बुद्धिमान लोग। क्या कहते हैं जी? कोई परमेश्वर नहीं है। आकाश में जाके देख लिया, आकाश में भी कोई परमेश्वर नहीं मिला।
ऐसा मेरे को कुछ ही रिसेंटली दिनों में अभी सुनने को मिला कि हम तो आकाश में पहुंच गए और आकाश में जाने के बाद भी यहाँ कोई भगवान नहीं है, कोई गॉड नहीं है। तो ये आकाश में हम सिर्फ इतनी जगह पहुंचे हैं अभी। अभी बहुत जगह एक बड़ा विशाल आकाश मंडल और उसके बाद पता नहीं कौन कौन से ग्रह के नाम है, कुछ उसके बाद होल बने हुए हैं, कुछ मतलब अजीब तरीके की दुनिया है। अभी मानव सिर्फ इतनी जगह पहुंचा है बाहर, और उसको भी पूरी तरीके से अभी एनालिसिस नहीं कर पाया। अभी चांद पे भी एनालिसिस चल रही है, सदियों से चांद पे चल रही है। सुनने में आ रहा था चांद पे घर बनने शुरू हो जाएंगे, कब होंगे अभी किसी को नहीं पता, कुछ नहीं पता। लोग कह रहे थे चांद पे हमने ज़मीन लेना शुरू कर दिया, उसके बावजूद भी किसी को नहीं पता कि कब कहाँ पे क्या चीज़ अभी हमें सरप्राइज कर दे। और वो लोग आज परमेश्वर को ना होने का दावा करते हैं जिनको अभी खुद के अस्तित्व का नहीं पता, वो कहते हैं कि कोई गॉड है ही नहीं, कोई भगवान नहीं है। तो यहाँ पे खैर वो मुद्दा अलग है। यहाँ लिखा है घर बनाने वाले बुद्धिमान और मूर्ख, ठीक है। तो दो लोगों के बारे में लिखा है, अब आप कौन से हैं और मैं कौन सा हूँ, ये आप लोग हम देखेंगे अभी इस वचन को पढ़ने के बाद। यहाँ पे लिखा है फिर उसके बाद 25वें अध्याय में 25वें पद में, और मेह बरसा और बाढ़ें आई। अब बारिश आई, ठीक है, और बाढ़ आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा। कौन सा नहीं गिरा? जो चट्टान पे बना हुआ था उस पे बारिश आई, आंधी आई, तूफान आए, मेह बरसा, कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, क्योंकि वो चट्टान में बना हुआ था, चट्टान पे बना हुआ था, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, अब ये यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरी जो बातें सुनता और नहीं चलता उन पर, वह उस मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। बालू क्या होता है? कभी आप समुद्र के किनारे गए होंगे या आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, बहुत पतला रेत होता है, छलनी में भी डालोगे तो वो पूरा नीचे गिर जाता है। अब उस जैसी चीज़ पर जिसका खुद का कुछ ठोस बेस नहीं है, उस पर अगर आप घर बना रहे हो तो वो तो गिर ही जाना है, वो हल्की सी हवा से भी डगमगाने लगेगा। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या ये एक दृष्टांत कहा, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस पर घर से टकराई और वह घर सत्यानाश हो गया। अब आप कहेंगे जी हम तो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, हम तो सब बातों को मानते हैं। कभी नहीं हो सकता, हम हमेशा सब चीज़ों को मान ही नहीं सकते, कितना भी कुछ कर लो। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, बाइबल में ही उसका लिखा है धर्मी व्यक्ति के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति आता है और कहता है जी मैं तो ये भी करता हूँ, टाइथ भी देता हूँ, मैं तो व्यभिचार से भी बचता हूँ, मैं तो सब काम करता हूँ, अब मैं क्या करूँ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होने के लिए। तो यीशु मसीह उसे नीचे से ऊपर तक देखते हैं और कहते हैं अब भी तुझ में एक बात की कमी है, ठीक है। यीशु मसीह उस वक्त बहुत कम बोलते हुए दिखाई दिए हैं बाइबल में। जब हम देखते हैं कुछ लोगों के बीच में जब यीशु मसीह प्रचार कर रहे होते थे तो वो मुद्दे की बात रखते थे लिखा है वहाँ पे उस मनुष्य को देखते हैं और उस मनुष्य से कहते हैं अब भी तुझ में एक बात की कमी है, और वो बात है अपना धन संपत्ति बेच दे और मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर जानते थे ये लालची मनुष्य है, ये स्वार्थी मनुष्य है, ये अपने पैसे से दूर नहीं रह सकता। आज बहुत से लोग पैसे को जी जान लगा के बैठे हुए हैं, और काफ़ी लोगों ने तो ये भी कह दिया जी पैसे के बिना कुछ है ही नहीं। हकीकत बात है, खाना पीना बहुत सी चीज़ें पैसे से ही है, लेकिन क्या पैसे से ही है? पैसे के ही है द्वारा। अब हम लोग ये भूल जाते हैं परमेश्वर पैसा देने में एक मछली का सिक्का, मछली का मुंह फाड़ते हैं और उसमें से सिक्का निकाल देते हैं, बाइबल में लिखा है। ये आपको मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाह रहा हूँ। जब मैं बाइबल कॉलेज जाता था, मेरे जूते के पीछे एक बड़ा सा होल हो गया था और मैं 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पैदल चल रहा था उस वक्त, क्योंकि बाइबल कॉलेज जो था वो बहुत अंदर था, बाइक मेरे पास थी नहीं, कोई अंदर तक कन्वेंस जाता नहीं था, दूसरे से लिफ्ट मैंने मांगी नहीं कभी भी कि भैया मुझे अंदर तक छोड़ दो या आगे ले चलो। बहुत लंबा पतला सा गाँव का रास्ता था जिसमें पैदल जाना होता था, चारों ओर उसके खेत ही खेत दिखते थे दूर दूर तक। अब तो वहाँ पे खैर कंपनियाँ बन गई हैं बड़ी बड़ी, तो सिर्फ खेत रहते थे। वहाँ पे मैं जब चल रहा था कट 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 की आवाज़ आ रही थी, दोपहरी का टाइम था, गर्मी का टाइम था, और मैंने जैसे ही देखा कि मेरे पैरों में जो एड़ियाँ हैं उसमें दर्द हो रहा है, मैंने जैसे ही जूता उठा के देखा वो बड़ा सा होल, और मेरे को ना इतना एकदम से दिल दुखा कि परमेश्वर मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। उस समय ये जीसस बीच में है, ये रियल घटना है, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उस वक्त मैंने प्रार्थना करी थी
कि मैं कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और अभी मुझे फिर भी आना है यहाँ पे, कॉलेज करना है, 10 जगह जाना होता है, मेरे जूते में इतना बड़ा होल है। और मैं प्रार्थना करके घर गया, अपने आराम से खा पी के मैं भूल गया। उस प्रार्थना को करने के बाद मैं भूल गया मैंने क्या बोला था, क्या करा था, और जूते भी मेरे वहीं पे ही रखे हुए थे घर में। आराम से मैं अपने काम काज में जो हम लोग अपने करते रहते थे उसमें लग गया, अपने जो भी अपने बिजी हो गया। शाम को एक भाई का कॉल आता है हमारे चर्च के परिवार का ही, और वो कहते हैं भाई जल्दी घर में आ जाओ, एक दिक्कत हो गई है। और मुझे ये बोल के उन्होंने बुलाया और मैं भी उन्हीं जूतों को पहन के चला गया वहाँ पे। और जब जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पे वो भाई कह रहे हैं ये 2 जोड़ी जूते ना मैंने शादी में मंगाए थे अपनी शादी के लिए, उधर तो यूज़ हुए नहीं है, इस्तेमाल नहीं हो पाए, हमने कुछ और ले लिया था, ये 2 जोड़ी जूते हम आपको देना चाहते हैं। मन खोला। क्या मैंने 1 रुपया भी वहाँ पे दिया जूते के लिए? नहीं। मैं सोच भी नहीं रहा था उस वक्त, मैं भूल गया था प्रार्थना करके। ये होता है बिना पैसे के काम होना, और ये किसी के साथ भी हो सकता है और होते रहते हैं। आए दिन हमारे साथ इतने काम होते हैं ना, जहाँ पैसे लगने थे वहाँ हमारे काम फ्री में होते हैं। और ये प्रार्थना दुआ के वजह से होता है, परमेश्वर की अनुग्रह। अब इसका मतलब ये नहीं सारे काम आप अपने सोचो कि बस प्रार्थना करो फ्री में हो जाए, ये लालच कहलाएगा। कई लालची लोग ये सोचेंगे जी हम खाली बैठ जाए, अब तो प्रार्थना के जरिए सिर्फ बैठे हुए मंगवाते रहो। परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं, स्वार्थ को देखते हैं कि हम हैं या नहीं है। याकूब की पत्री में यही लिखा है, एक जगह लिखा है ना मत्ती की किताब में 7वें अध्याय में ही, कि मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। लेकिन याकूब में लिखा है तुम मांगते और मिलता नहीं तुम्हें, इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि गलत इच्छा से मांगते हो। वो गलत इच्छा क्या है? अपने सुख विलास में उड़ा दो। सुख विलास, आराम से रहना, सुख से रहना, आराम से अपने बस भरे जा रहे हैं खुद के लिए, अपने चैन और आराम के लिए। तो ये भी परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते हैं संघर्ष करो, आगे बढ़ते रहो। हमेशा आपने देखा होगा जब आप कंफर्टेबल होते हो ना उसी टाइम कोई ना कोई दिक्कत आती है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप आगे बढ़ते रहो, कंफर्ट जोन में ना हो। इसलिए गीत गाते हैं, बाड़े को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि हम सीखें उड़ना उससे। वो परमेश्वर हमारे बाड़ों को तोड़ता है बार बार, इसलिए नहीं कि वो हमसे दुश्मनी करना चाहता है, उससे हमसे बुरा, हमें बुरा, हमसे बैर करता है, हमसे जलन रखता है, नहीं। वो हमारे बाड़ों को तोड़ता है ताकि हम और बड़े बाड़े में पहुँचें, हम हमेशा कुछ अद्भुत करते रहें, एक नई लेवल को अचीव करें। और आज भी हम लोग अभी कोशिशें करें, हमारे अंदर ना इच्छा आती है, इच्छा भी परमेश्वर के द्वारा आती है, फिर हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थनाओं को परमेश्वर ही सुनते हैं और उस काम को पूरा करवाते हैं। अगर परमेश्वर चाहे ना कि आप आगे ना बढ़ें तो हमारे अंदर इच्छाएं आना बंद हो जाएंगी। ये कई बार होता है, मेरे अंदर बहुत सी बात लगता है प्लानिंग आती रहती हैं, चीज़ें हम इतनी चीज़ें खोल चुके हैं, बंद कर चुके हैं, हर चीज़ हमें कुछ सिखा के जाती है, आगे स्टेप दे के जाती है। और यही सब चीज़ें फिर आगे क्या लिखा है इसमें, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। अब कम टू द पॉइंट जो हमने स्टार्टिंग में लिया था कि व्यक्ति वहाँ से उदास होकर चला जाता है। वो धर्मी व्यक्ति जो अपने आप को दिखा रहा था, वो इस बात को सुन के जब यीशु ने कहा कि अपना सब कुछ बेक और मेरे पीछे हो ले, वो उदास होता है। लिखा है बाइबल में, उदास होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो अपने पैसे से ज़्यादा प्यार करता था, धन संपत्ति से ज़्यादा प्यार करता था। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने मोबाइल से ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने कपड़ों से ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने सामान से, अपनी चीज़ों से, अपने घर गृहस्थी से, अपनी ज़मीन से, अपने पैसे से इतना हो गए हैं जैसे वो सोचते हैं कि मरने के बाद भी वो पैसा, वो चीज़ें अपने साथ लेके जाएंगे। ऐसी सोच हमें हमेशा ठोकर खिलाती है। और आज्ञा, हम सोचते हैं ना कि हमने तो 100 आज्ञा मान ली। लालच करना, लालच से दूर रहना, ये भी तो आज्ञा है। अपने जीवन को सुख विलास में ही मत डाले रखो, ये भी तो आज्ञा है। अपने जीवन के लिए ही नहीं दूसरे के लिए भी सोचो। मसीह जीवन का मतलब ही है दूसरे के लिए जीना, दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करना, दूसरे के लिए हमेशा एक उद्धार का द्वार बनना। तो ये सब बाइबल हमें बताती है, नाम भी लिखे बाइबल में कि उद्धार का द्वार बनो, क्षमा की खान बनो। लेकिन फिर भी हम जानबूझकर बार बार लगातार हम वही स्टेप लेते चले जाते हैं जो हम गलतियां पुराने समय में कर चुके हैं। और इसी कारण से हमारा आने वाला समय में भी वही चीज़ें हम फेस करते हैं जो पहले करी। फिर हम कहते हैं प्रभु वही चीज़ें, दिक्कत परेशानी बार बार बनी रहती हैं। इसलिए बनी रहती है क्योंकि आज भी प्रभु में तो आ गए हो पर आपने समझा नहीं कि ठोकर क्यों आ रही हैं।
परेशानियां क्यों आ रही हैं, दिक्कतें क्यों आ रही हैं। अगर आदमी अपने आप को समझ ले तो कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी। मेरे जीवन में दिक्कतें आती हैं, मैं पहले उस पर एनालिसिस करता हूँ और तुरंत प्रार्थनाएं करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ और उसके बाद उधर से निकल जाता हूँ नेक्स्ट लेवल के लिए। और ये हमारे जीने का तरीका होता है। बहुत से पास्टर, बहुत से प्रेरित यही करते हैं, कुछ अलग नहीं करते। उनके जीवन में सिर्फ यही तरीका होता है। अगर परेशानी आई तो भी धन्यवाद, अगर अच्छा कुछ हुआ तो भी धन्यवाद, और प्रभु के पास समय बिताते हैं। चलिए, समय होगा कि हम लोग अब एक गीत गाएंगे। शून्य से लेके तूने मुझे रच दिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया। करेंगे स्तुति उसकी हम सर्वदा। चलिए, समय होगा, मम्मी के साथ हम प्रार्थना में जाएं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आई हम सुंदर समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते नाइट प्रार्थना के लिए, धन्यवाद करते छुटकारे की कलीसिया के लिए। हालेलुया हालेलुया। से शक्तिमान परमेश्वर, अपने आप को शून्य करते पिता परमेश्वर, दीन तनमरता में तेरी वेदी पे आते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर, जो भी हमारे जीवनों में कमी घटी हो तो जानता पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जितने भी लोग बैठे, बड़े छोटे बड़े बच्चे पिता परमेश्वर, तेरी वेदी पर लाते थे, लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर। आज इन्हें हर बीमारी से छुटकारा दे, चंगाई दे, आशीष दे पिता परमेश्वर। आज हम बीमारों के लिए चंगाई की दुआ करते पिता, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। इनके सर के बाल से पैर के नाखून तक ते लोग के बारे में बांधते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते इनके पिता परमेश्वर, जो भी बीमारियों से परेशान, अपने लहू भरे हाथ से इन्हें छू चंगाई दे पिता परमेश्वर। इन्हें छुटकारा दे पिता परमेश्वर, हर बीमारी से इन्हें आजाद कर पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा, सेनाओं के पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते इनके घरों को पिता परमेश्वर, इनके घरों के चारों लोग को बड़ा बांधते पिता परमेश्वर। आज इनके घरों में कुछ भी अगर खिला पिला कर राजा दूटो ना अगर है तो पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा अभी के भी बाहर जाए पिता परमेश्वर। इनके खत्ते हमेशा भरे रहे पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर जो कर तो कर इनके जीवन को, इनको पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। बात के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया।
जो बिजनेस करते हैं उन बहन भाइयों के लिए दुआ करते, जिस उसमें पैसा लगाया पिता परमेश्वर आज इनके बिजनेसों को छू ले, ऊंचाइयों पर लेके जाए, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। जो भी जॉब करते पिता परमेश्वर तेरे बेटा बेटी पिता परमेश्वर आज सबको तू भर दे आशीष और अभिषेक से पिता परमेश्वर। आज अगर कोई अपनी बीमारियों को लेकर परेशान हो तो चंगाई में बदल दे पिता परमेश्वर। कोई बीमार है तो पिता परमेश्वर ओ पिता परमेश्वर जो बीमार है उनके सब के लिए हम दुआ प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। ये सब तेरी आत्मा के द्वारा चंगे हुए पिता परमेश्वर। इनका पेट भी तेरे सर्व भंडार से भरे पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। उन परिवारों को जिन घरों में बच्चे नहीं, बच्चे क्या आशीष दे, बच्चे से ब्लेस कर अभी के भी पिता परमेश्वर। आज जो भी पिता परमेश्वर इनके घरों में लड़ाई झगड़े रहते, जितने भी बैठे पिता परमेश्वर हर व्यक्ति को छू ले पिता। ये तेरे बेटा बेटी है, तेरे नाम से तेरे सामने बैठे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में जो भी कमी घटी है बीमारियों से जानता पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया। हमारे मुंह की सारी प्रार्थनाओं का उत्तर तू दे पिता परमेश्वर हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो पिता परमेश्वर परिवार है उनमें पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े रिश्तों में कड़वाहट है पिता परमेश्वर। उनके घरों में शांति नहीं है, ऐसे परिवारों के लिए दुआ करते पिता परमेश्वर। जो अपनी आज पिता हर व्यक्ति को छू ले पिता परमेश्वर। जैसा ये चाहते वैसा कर इनके जीवन में पिता परमेश्वर। आज से पिता परमेश्वर हर व्यक्ति को काम मिले पिता, कोई घर में ना बैठे पिता परमेश्वर। आज महीने का पहला दिन है पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जो मार्च का महीना स्टार्ट हो गया पिता परमेश्वर, पूरे महीनों को चलो के बारे में बांधते पिता परमेश्वर। इन सब के लिए पिता परमेश्वर आज जो इनके जीवन में ये ब्लेस भरा हो, आशीषों भरा हो पिता परमेश्वर। ये मार्च महीना पिता परमेश्वर हर जीवन में आशीष और ब्लेस भरा हो पिता तेरी आत्मा के द्वारा। आज हम धन्यवाद करते हैं, हर बात के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जो रेंट पर रहते उन परिवारों के लिए दुआ करते पिता। आज उन्हें अपना मकान दे मेरे खुदा पिता परमेश्वर। बहुत सालों से रेंट पर है पिता परमेश्वर। आज इनको सबको तेरी आत्मा के द्वारा पिता इनके जीवन को बदल दे। इनके पिता परमेश्वर हर काम इनके यशोराम इनमें पूरे हो पिता। हम धन्यवाद करते हैं, हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। आज हम इन जी जना और जो भी है पिता परमेश्वर पशु पक्षी है पिता ये तेरे बनाए हुए पिता परमेश्वर। इनके लिए प्रेयर करते दुआ करते पिता परमेश्वर। इनका पेट तेज स्वर्ग भंडार से भरे पिता परमेश्वर। जो लोग इन पर कठोरता से करते पिता परमेश्वर इनको भगाते मारते जो असर ना करे खुदा। आज बहुत से लोग मददगार इनके लिए आ जाए पिता। इनका पेट भी तेरे स्वर्ग भंडार से भरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज जो धर्मों को लेके जातिवाद को लेके पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े करते पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। आज से वैसा ना करे खुदा। आज तेरे लोग के बारे में बांधते घर की हर चीज़ पिता परमेश्वर। आज सब चीज़ों पर तेरा लहू लगाते पिता परमेश्वर। आज ऐसा ना हो पिता परमेश्वर। जो हमें सुन रहे हैं चाहे देश से विदेश से, यहाँ से यहाँ फ़ोन पे बैठे हैं, ऑनलाइन है पिता यहाँ पे बैठे, सब के लिए हम दुआ करते प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। जैसे ये चाहते वैसे इनके जीवन में कार्य हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। आज अगर कोई परिवार कर्जों में तो भी के भी कर्जा मुक्त हो जाए पिता परमेश्वर। आज से कर्जों में ना रहेगा क्योंकि तूने हमारी प्रार्थना सुनी है पिता परमेश्वर। आज अगर कोई परिवार पिता परमेश्वर कर्जों में तो अभी के तेरी आत्मा के द्वारा कर्जा मुक्त हो जाए पिता परमेश्वर। हम घटे तू बड़े पिता। आज हम अपनी गवर्नमेंट के लिए भी दुआ करते पिता परमेश्वर। वो भी अच्छे से कार्य करे चाहे पिता परमेश्वर कुछ भी हो पिता परमेश्वर। जनता के फेवर में कार्य करे पिता हमारी गवर्नमेंट के लिए पिता परमेश्वर। दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर हम दुआ कर रहे पिता परमेश्वर। ये ऐसा अच्छे अच्छे कार्य करे जो भी पिता परमेश्वर जनता और उसके बच्चों के हित में हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हम घटे तू बड़े। आज ये पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते थे दासों को पिता, सर के बाल से पैर के नाखून तक पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी कमी घटी हो तू जानता, मांगने से पहले देने वाला और चलने वाला खुदा। हम धन्यवाद करते हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते तेरे दासों को पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो भी कमी घटी है उस तेरी आत्मा के द्वारा पूरी हो पिता परमेश्वर।
आज उनके जीवन पर आशीष बोलते हैं, उनकी कलीसिया पर आशीष बोलते हैं, उनकी पिता परमेश्वर, इनकी भेड़ों पर पिता परमेश्वर, ये छुटकारे की कलीसिया से जुड़े हैं पिता परमेश्वर। ये कलीसिया कोई नॉर्मल नहीं है पिता परमेश्वर। आज हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे हाथों में हर बात को सौंपते पिता परमेश्वर, तेरे हाथों में देते पिता परमेश्वर। आज हमारा सहायक बन खुदा, जो ये डेली दवाई हमें खानी पड़ रही पिता परमेश्वर, बहुत से लोग हैं पिता, उन सब के लिए भी दुआ करते पिता परमेश्वर। गोलियाँ उनके सब के लिए बंद हो जाए पिता परमेश्वर। आज हो पिता परमेश्वर, तेरे छूने भर से चंगे हो गए। हम धन्यवाद करते हालेलुया। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे हाथों में सौंपते इन बच्चों को जो शादी के योग है पिता परमेश्वर। आज इनके रिश्ते भी तेरी आत्मा के द्वारा हों पिता परमेश्वर, और अच्छे रिश्ते हो जो एक दूसरे को निभाए पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, हर बात को सौंपते, को छुटकारे की कलीसिया को सौंपते पिता। आज ये दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, तेरी आशीष और ब्लेसिंग आए पिता परमेश्वर। आज उन बच्चों के लिए हम दुआ कर रहे पिता परमेश्वर, इन बच्चों का भी सहायक बनना पिता परमेश्वर, चाहे वो पढ़ते या जॉब करते पिता। आज उनके अपना घर नहीं है पिता परमेश्वर, आज जहाँ बच्चे रहते पिता परमेश्वर, उस जगह को ब्लेस करते हैं आज पिता तेरी आत्मा के द्वारा उसे पिता परमेश्वर, जिन जो का तो कर उनके जीवन को खुदा पिता परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते खुदा, हर बात को तेरे हाथों में सौंपते। जो भी हमने मांगा तूने सब कुछ दिया, तेरा धन्यवाद करते। हम घटे तू बड़े पिता परमेश्वर। प्रार्थना को आपके बेटे अपने उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते, आमीन और आमीन। चलिए, खुदा की शांति दया बरकत आप सभी के घर परिवार पे रहे, और हम फिर कल 8:15 में मिलेंगे, 8:15 पे। प्रभु की शांति दया बरकत आप सभी के घर परिवार पे रहे। जय मसीह की।